अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा टीवी न्यूज़ वीकली राउंड अप में आपको वेलकम करते हैं, जिसमें हम नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते के अहम हालात और वाक़यात पर। सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह कनाडा की प्राइम कनाडा वीकली में। पुलिस से अगवा में इस्तेमाल होने वाले 2 मुश्तबा गाड़ियां कब्जे में लेकर अगवाकारों से मुतालिक मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस 3 मुल्जिमान में से 2 सिया फाम थे। 63 बरस के फ़कीर अली को अगवा करने का वाक़या हैमिल्टन में सुबह 3 बजे पेश आया था। फ़कीर अली को बचाने की कोशिश करने वाले दोनों बेटों को मुल्जिमान ने गोली मारी थी, जिससे एक बेटा 21 बरस का हसनैन अली जाँ बहक जबकि दूसरा बेटा जख्मी हुआ है। फ़कीर अली और उनका जख्मी बेटा अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीशकारों के मुताबिक मुल्जिमान का हदफ फ़कीर अली थे। वाक़े की महरिक से मुतालिक तफ्तीश की जा रही है। रिकॉर्ड किए गए 610 नए केसेस में से आदादशुमार से पता चलता है कि 362 गैर हिफाजती लोग थे, 43 जुज़वी तौर पर वैक्सीन वाले लोग थे, 152 मुकम्मल तौर पर वैक्सीन वाले लोग थे और 53 अफराद के लिए वैक्सीनेशन की हैसियत नामालूम थी। रिपोर्ट के मुताबिक टोरंटो में 126, पेल रीजन में 100, यार्क रीजन में 71 और ओटावा में 74 केसेस रिकॉर्ड किए गए। दीगर तमाम मकामी पब्लिक हेल्थ यूनिट्स ने सूबाई रिपोर्ट में 40 से कम नए केस रिपोर्ट किए। सूबाई अमवात की कुल तादाद अब 9,655 है, क्योंकि सूबे में 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई अमवात की कुल तादाद अब 9,655 है, क्योंकि सूबे में 2 नई अमवात की इत्तला है। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 233 है, जिनमें से 177 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जबकि 156 मरीज वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल किए गए हैं। इंतखाबी नताइज के मुताबिक कनाडा के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी, जिसके लिए 170 नशिस्तें दरकार थी। इलेक्शन 2019 और इलेक्शन 2021 के नताइज में कोई इतना बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आया, जिससे पता चलता है कि कैनेडियंस ने अपना 2019 वाला फैसला ही बरकरार रखा है। हालिया नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी 158 नशिस्तें जीत चुकी है, जबकि उनकी हरीफ सबसे बड़ी जमात कंजर्वेटिव पार्टी 119 नशिस्तें जीत सकी है। इसके अलावा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली दीगर जमातें जो हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी, उनमें ब्लॉक क्यूबेक्स पार्टी 34 नशिस्तें, NDP 25 नशिस्तें और कनाडा की ग्रीन पार्टी सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी है, जबकि पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा कोई नशिस्त ना जीत सकी। नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए कम से कम किसी एक छोटी जमात की हिमायत दरकार होगी। Thank you all. You are sending us back to work with a clear mandate to get Canada through this pandemic and to the brighter days ahead. And my friends, that's exactly what we are ready to do. इलेक्शन में उनके इंतखाबी मंशूर को कैनेडियंस की जानिब से पजीराई नहीं मिली, जिसकी ओटोल तवक्को कर रहे थे। ओटोल ने अपने हिमायतियों और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पार्टीज मेंबरान को खबरदार किया है कि एक और इलेक्शन जल्द आ सकता है, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले महीनों में जैसा कि मिस्टर ट्रूडो एक और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये सफर जारी रखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कैनेडियंस हमारी पार्टी की तरफ मुतवज्जो हों। उन्होंने कहा कि हमें ये देखने की जरूरत है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया। हम अपने काम को जारी रखेंगे और मजीद कैनेडियंस को अपनी पार्टी में खुश आमदीद कहेंगे। Friends, thank you. Merci beaucoup, thank you. Well, it was after 1 a.m. when I first addressed the nation as leader of Canada's Conservatives, so it's fitting I address you late again. At the start of this pandemic, I called for a Team Canada approach to combat COVID-19. 18 months later, our nation needs that more than ever. Les Canadiens ont passé trop de nuits blanches à s'inquiéter pour la santé de leurs proches, les pertes d'emploi et l'avenir de leurs enfants. La pandémie a augmenté les petites différences entre nous. Elle a aussi aggravé la division chez les Canadiens. Malheureusement, cette élection n'a fait qu'empirer les choses. Mais je suis ici ce soir encore plus déterminé envers ce merveilleux pays. 5 weeks ago, Mr. Trudeau
asked for a majority. He said the minority parliament was, quote, unworkable. But tonight, Canadians did not give Mr. Trudeau the majority mandate he wanted. इलेक्शन नताइज लिबरल्स को दोबारा अक़लियती हुकूमत करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन जो अक्सरियती हिमायत हासिल करने के लिए लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात का फैसला किया था, वो उसमें कामयाब नहीं हो सके और इस बार भी उन्हें 170 अरकान की सादा अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। इन इंतखाबी नताइज के हवाले से बात करते हुए लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की आवाम चाहते हैं कि कोरोना के वबाई हालात में हम मिलकर काम करें और मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने पर भी भरपूर तवज्जो दें। ट्रूडो को दूसरी जमातों के साथ मिलकर काम जारी रखने की जरूरत होगी ताकि वह इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर से कानून साजी के हवाले से किए गए वादे पूरे कर सके। उन्होंने हालिया हफ्तों में अपोजिशन जमातों और नाकदीन की जानिब से कोरोना की चौथी लहर के दरमियान इंतखाबात करवाने पर तनकीद का सामना किया। उनके साथ मुकाबले में लिबरल हुआंग समी दूसरे और कंजर्वेटिव पार्टी के लकी लाओजी तीसरे नंबर पर है। जगमीत सिंह ने अपनी सीट जीतने के बाद अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि आप न्यू डेमोक्रेट्स पर भरोसा कर सकते हैं, वो आपके लिए लड़ते हैं जैसे कि हमने वबाई मर्ज में आपके लिए लड़ा था, जब मुश्किल वक्त था और लोग जिद्दोजहद कर रहे थे, जब लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद थे, हम आपके लिए मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए लड़ते रहेंगे कि इंतहाई दौलतमंद अपना मुनसिफाना हिस्सा अदा करें, अरबपति अपना मुनसिफाना हिस्सा अदा करें, इसलिए बोझ आप और आपके खानदानों पर नहीं पड़ता। NDP कनाडा की नई लिबरल अक़लियती हुकूमत में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखेगी। Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Appreciate all of you. Un grand merci. Thank you so much to our team, to all the volunteers, to all our candidates. Un grand merci. Thank you so much. I want to recognize the hard work of all the leaders and their teams. Thank you for playing your role and being a part of our democracy. I want to congratulate the Prime Minister on his re-election as Prime Minister of Canada. And I want to thank Canadians for voting. And I want to let Canadians know that you can count on New Democrats to continue fighting for you. As we've fought for you in the pandemic, when times were difficult, when people were struggling, when people were worried about their future, we were there for you. We fought to make sure people got more help. We fought to increase the CERB. We fought to increase the wage subsidy. We saved millions of jobs. कनाडा इलेक्शन 2021 में हिस्सा लेने वालों में पाकिस्तानी निजात कैनेडियन समीर जुबैरी ने वेस्ट आइलैंड में पैरी फर्स्टॉलर्ट के हल्के से फतह अपने नाम कर ली। लिबरल उम्मीदवार समीर जुबैरी ने 2019 के इलेक्शन में 56.7% वोट लेकर ये सीट जीती थी। जुबैरी कायमा कमेटी बराए इंसाफ और इंसानी हुकूक और कायमा कमेटी बराए कवानीन की जांच के रुकन भी हैं। इस इलेक्शन में लिबरल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले समीर जुबैरी पहले, कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार टैरी रॉबर्ट्स दूसरे और ब्लॉक क्यूबेक से के उम्मीदवार नादिया ब्रोकी तीसरे नंबर पर रहे। समीर जुबैरी ने 55.8% वोट हासिल किए। उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 26,175 रही, जबकि उनके करीब तरीन कंजर्वेटिव उम्मीदवार ने 20.2% वोट हासिल किए। उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 9,461 है। उनकी फतह पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रीन पार्टी लीडर एनामी पॉल दूसरी बार टोरंटो सेंटर में अपनी निशिस्त जीतने में नाकाम रही और लिबरल मार्सी आइन को शिकस्त देकर चौथे नंबर पर रही। इंतखाबी नताइज के बाद एनामी पॉल ने अपने हमायतियों से खिताब करते हुए कहा कि यकीनन मैं मायूस हूँ, कोई भी हारना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे कोशिशों, तख्लीकी सलाहियतों, जिद्दत पर बहुत फख्र है कि हमारी टीम इस दौड़ में शामिल हुई है। हमने हकीकी नुमाइंदगी पेश करने का वादा किया था। हमने वादा किया था कि टोरंटो सेंटर के लोगों को एक हकीकी नुमाइंदगी का मौका पेश करेंगे, जिन्हें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए हमने मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया और मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। Thank you very much. Thank you so much for being here this evening, and thank you, Adrian, for that very special land acknowledgement. Merci tout le monde d'être ici avec nous ce soir. Nous sommes sur les territoires traditionnels des Mississauga, Anishinaabe et Haudenosaunee.
I also want to recognize we are on the traditional lands of the Mississauga of the Credit, the Anishinaabe, and the Haudenosaunee. First, let me start by congratulating. We're still waiting for the results, but it looks like we are going to be sending certainly 2 and looks like probably 3 Greens back to Ottawa in the next session of Parliament. इंतखाबात में कामयाबी पर लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो को दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी जस्टिन ट्रूडो को मुबारकबाद दी। इन इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी कैनेडियंस भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, जिनमें इकरा खालिद, समीर जुबैरी, सलमा जाहिद, शफकत अली, यासिर नकवी और पॉल शांग भी इंतखाबात में जीतने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी कैनेडियंस की पार्लियामेंट में तादाद पहले से 2 गुना हो गई है। याद रहे, लिबरल पार्टी के अलावा किसी दूसरी जमात की जानिब से हिस्सा लेने वाला कोई पाकिस्तानी कैनेडियन इंतखाबात में कामयाबी ना हासिल कर सका। मीडिया को दिन के आगाज के वक्त ही पता चल गया था कि शैंडरो को सेहत की वजारत से हटाया जा रहा है और उनकी जगह कैलगरी के MLA जैसन कोपेन को वजारत सेहत का कलमदान दिया जाएगा। सहपहर 3:30 बजे एक तकरीब में प्रीमियर ने ऐलान किया कि इन दोनों के महकमों का तबादला किया जा रहा है। तकरीब में शैंडरो ने लेबर और इमिग्रेशन के वजीर के तौर पर हल्फ लिया, जबकि कोपेन जो पहले ही इस वजारत की क़यादत कर रहे थे, उन्होंने वजीर सेहत का हल्फ लिया। तकरीब के इख्तिताम पर सियासतदानों ने मीडिया से कोई बात नहीं की। ताहम कैनी और कोपेन ने शाम 5 बजे कोरोना अपडेट के दौरान बात की। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रीमियर ने 2 नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल सालों में अल्बर्टन्स के लिए उनकी खिदमत पर शैंडरो का शुक्रिया अदा किया। जैसन कैनी ने कहा कि नौकरी और अल्बर्टा के लोगों की खिदमत के लिए शैंडरो की मेहनत और लगन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इंतखाबात में टैक्स दहिंदगान का तकरीबन $600 मिलियन खर्च हो गया है। ताहाल लिबरल्स की नशिस्तों का हिस्सा तकरीबन वैसा ही होने का तखमीना लगाया गया था जैसे कि 2 साल पहले था। कंजर्वेटिव एक बार फिर सरकारी ओपोजिशन में होंगे और NDP की नशिस्तें एक बार फिर ताकत का तवाजुन बरकरार रखेंगी। लिबरल्स के बारे में तवक्को की जा रही है कि वो 31% मकबूल वोट हासिल करेंगे, जो कि कनाडा की तारीख में जीतने वाली पार्टी के लिए सबसे कम वोट शेयरर्स में से एक है। अप्रैल में एप्सिस की जानिब से कराए गए सर्वे में राय दहिंदगान के बहुत थोड़ी अक्सरियत ने कहा था कि ट्रूडो की हुकूमत के बारे में राय देने के लिए इलेक्शन कराना जरूरी है। 57% ने महसूस किया कि सेहत और हिफाजत के मसाइल की वजह से ऐसा वोट दुरुस्त नहीं होगा, जबकि 54% ने कहा कि ये इलेक्शन गैर महफूज होगा। ब्लैंचेट ने इंतखाबात के बाद अपनी पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मुतालबा किया। इन इंतखाबात ने हाउस ऑफ कॉमन्स में नशिस्तों की तकसीम में कोई ख़ास तब्दीली नहीं लाई और जस्टिन ट्रूडो को एक और अक़लियती हुकूमत दी है। ब्लॉक लीडर की पार्टी क्यूबेक के 78 राइडिंग्स में से 34 में मुंतखब या सरफहरिस्त है, ने हाउस ऑफ कॉमन्स को जल्द अज जल्द दोबारा तश्कील देने का भी मुतालबा किया। इलेक्शंस कनाडा ने कहा है कि वह तवक्को करता है कि 8,50,000 ऑनलाइन वोटों में से ज़्यादातर बुध के आखिर तक गिनती कर ली जाएगी। ब्लैंचेट ने मॉन्ट्रियल में नामनिगारों को बताया कि हकीकत यह है कि हम अभी तक नहीं जानते कि इंतखाबात का हतमी नतीजा क्या है। हमें काम करने से नहीं रोकना चाहिए, अहम मसाइल दरपेश हैं। सूबे की 3 अहम अपोजिशन जमात बिल की मंजूरी के लिए रजामंद है। इस बिल को तेजी से अपनाने के लिए पार्लियामेंट में बाकी जमात कंजर्वेटिव और इसकी हिमायती वाहिद रुकन की हिमायत दरकार होगी, लेकिन कैलरी सैमसन का कहना है कि वो पहले देखना चाहती हैं कि इसमें क्या है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हम ये पढ़ने का इंतजार करेंगे कि हुकूमत बिल में क्या लाती है। अगर ये खास कानून है तो ये कहाँ तक जाएगा? क्या हम नर्सों को अस्पतालों के बाहर धरने देने से रोकने वाले हैं? दिन के अवाइल में फ्रांसवा ने कहा कि इस बिल में उन लोगों के लिए जुर्माने शामिल होंगे जो स्कूलों और अस्पतालों के करीब वैक्सीन मुखालिफ मुजाहरे करने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूलों के बाहर जहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इन जगहों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे करने का कोई जवाब नहीं बनता।
केसेस में इजाफे के बाद BC में हफ्तावार केसेस की औसत तादाद 658 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 377 नए केसेस फ्रीजर हेल्थ रीजन में थे, 114 वैनकूवर कोस्टल हेल्थ रीजन में थे, 153 दाखला हेल्थ रीजन में थे, 117 नॉर्दर्न हेल्थ रीजन में थे और 71 वैनकूवर जजीरे पर थे। सूबे में फाल केसेस की तादाद बढ़कर 5,697 हो गई है। अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 330 हो गई है, जिनमें से 178 अफराद इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स में दाखिल हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कनाडा पाकिस्तान एसोसिएशन नेशनल कैपिटल रीजन के सदर मोहतरमा सदफ इब्राहिम और कनाडा पाकिस्तान एसोसिएशन के नायब सदर सैयद काशिफ अलमदार से गुफ्तगू करते हुए किया। पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर मिस्टर अमीर खुर्रम राठौर ने उनसे PCA की जानिब से कम्युनिटी के शोबे में किए गए मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग लेने के लिए मुलाकात की। 2019 में करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के बाद पाकिस्तान में फलाही सकाफती तबादले, तालीम और ख़ास तौर पर मजहबी सयाहत को फ़रोग देने के लिए काम किया गया है। अमीर खुर्रम राठौर ने कहा कि पाकिस्तानी कैनेडियन तंजीमें और अंजुमनें तालीमी और सकाफती रवाबित को फ़रोग देने और दोनों ममालिक में वसी रसाई और नेटवर्क की वजह से दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए अच्छा मकाम रखती हैं। उन्होंने कहा कि कैनेडियन हुकाम की जानिब से कनाडा में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा की वीज़ा दरखास्तों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में पाकिस्तान को शामिल करना एक खुश आइन कदम है और इसमें काम करने वाले पाकिस्तानी कैनेडियन ग्रुप्स और इदारों की ज़रूरत है। जैसा कि वबाई मर्ज जारी है, क्यूबेक हुकूमत ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक बिल मंजूर किया है ताकि अस्पतालों, स्कूलों, डे केयर्स के साथ साथ कोरोना के हिफाजती टीकों और टेस्टिंग क्लिनिक्स के करीब वैक्सीन मुखालिफ मुजाहरों पर पाबंदी आयद की जा सके। बिल 105 को जुमेरात की सपहर तरामीम के साथ मंजूर किया गया था। बिल पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर गेल बोल्श ने पेश किया था, जिसे चंद घंटों बाद ही मंजूर कर लिया गया। खुसूसी कानून मज़कूरा बाला इदारों के 50 मीटर के फासले पर वबाई अमराज से मुतालिक तमाम मुजाहरों को मना करता है। ताहम एक तरमीम शामिल की गई है ताकि कारकुनों को काम के बेहतर हालात के लिए मुजाहरा करने दिया जाए। गेल बोल्ट ने कहा कि मिसाल के तौर पर वालिदैन अपने बच्चों के स्कूलों में बेहतर हवादार माहौल के लिए मुजाहरा करते हैं तो उन्हें इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि ये वबाई मर्ज से मुंसलिक है। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म कनाडा जेसिन ट्रूडो को इंतखाबी फतह मुबारक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में यह भी कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद पुख्तगी के लिए मैं उनके साथ काम करने का ख्वाहा और मुंतज़िर हूँ। और अब पाकिस्तान से कुछ खबरें शामिल करते हैं प्राइम पाकिस्तान वीकली में। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में 29, पिंडी में 2, गुजरात, झंग और पाक पतंग में एक केस रिपोर्ट हुआ। महकमे सेहत का कहना है कि रवां साल पंजाब में डेंगू के 398 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात पर जोर दिया कि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने वजीर मार्क को अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से इलाकाई रसाई की कोशिशों से भी आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने एक जामे सियासी तस्फिये के हुसूल की ज़रूरत और आलमी बिरादरी की जानिब से अफगानिस्तान को इंसानी और माशी इमदाद फराहम करने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने अपने कैनेडियन हम मनसब को पाकिस्तान की जानिब से फराहम की जाने वाली इंसानी हमदर्दी के हवाले से भी आगाह किया, जिसमें इमदादी सामान की तरसील के लिए इंसानी राहदारी का क़याम और पाकिस्तान की जानिब से अफगान भाइयों के लिए फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्तों के ज़रिए इमदाद फराहम करना भी शामिल है। दो तरफा तनाजुर में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अगर कोविड की सूरत हाल बेहतर हुई तो दो तरफा सियासी मुशावरत का अगला दौर अक्टूबर 2021 में मुनक़िद होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कनाडा की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ख़ास तौर पर तलबा और ताजिरों के लिए वीज़ा निज़ाम में नरमी करे और पाकिस्तान के लिए कैनेडियन ट्रैवल एडवाइजरी में मज़ीद मुस्बत नज़र सानी करे। 16 सितंबर को हैमिल्टन ओंटारियो में एक पाकिस्तानी कैनेडियन ख़ानदान के अलमनाक वाक़े के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा ने कैनेडियन हुक्काम के इंसाफ को यकीनी बनाने की सलाहियत पर एतमाद का इज़हार किया। कनाडा के वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम है और उन मक़ासिद को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। उन्होंने इनख़ला से मुताल्लिक़ा मामलात में पाकिस्तान की सहूलत के लिए शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि इस तरह की मदद जारी रखेगी।
दोनों वज़राए ख़ारजा ने राबता जारी रखने और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। हालिया महीनों में दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान ये चौथी टेलीफोनिक गुफ्तगू थी। मरियम औरंगजेब ने इलेक्शन कमीशन से वफाकी वज़रा को सजा देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उकसाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन और अरकान पार्लियामेंट के सवालात की हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि PID में बैठकर इलेक्शन कमीशन पर हमले किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना आईनी इदारों पर हमला है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट आर्टिकल 10 के तहत इलेक्शन कमीशन वफाकी वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात हुकूमत की गैर जमहूरी और आमराना सोच का सबूत है। आज भी मुल्क के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने 25 सितंबर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, मानसहरा, हरीपुर, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, दीर, चित्राल, पेशावर, कोहाट और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। इसकी वजह यही कही गई कि बरतानिया पाकिस्तान में लगाई जाने वाली बेशतर वैक्सीन को तस्लीम नहीं करता। ये भी कहा गया है कि बरतानिया की तस्लीम शुदा वैक्सीन का मयार का मसला नहीं है, पाकिस्तान में सर्टिफिकेट के इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बरतानिया ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान सर्टिफिकेट के इजरा का ऐसा निज़ाम बनाए जो बरतानिया के लिए भी काबिल क़बूल है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाने वालों को 22 सितंबर के बाद आने पर भी PCR टेस्ट करवाना होगा। पाकिस्तानियों को बरतानिया पहुंचकर 10 दिन क़रंतीना करना होगा। 5वें रोज PCR टेस्ट का नतीजा मनफी आने पर क़रंतीना खत्म कर सकेंगे। 4 अक्टूबर के बाद इम्कान है कि बरतानिया मंजूरशुदा वैक्सीन के सर्टिफिकेट को तस्लीम कर लेगा। ज़राए के मुताबिक मनशियात तैयारे के टॉयलेट में छुपाई गई थी। ANF और कस्टम्स ने कराची एयरपोर्ट पर तैयारी की तलाशी ली थी। वाक़े से मुतालिक ग्राउंड हैंडलिंग, फ्लाइट किचन और दीगर शोबों के अफसरान और मुलाजमीन से पूछताछ की गई है। मौसमियाती तब्दीली पर गैर रस्मी सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ये इजलास बरतानवी वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल ने मुश्तरका तौर पर तलब किया था। गैर रस्मी इजलास में 25 सरबराहान मुमलिकत और हुकूमतों को मद्दू किया गया था। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के शुरुका को 10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे समेत दीगर इक़दामात से आगाह किया। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटना हुकूमत की तरजीह है। कोशिश है 2030 तक 60% क्लीन एनर्जी पर मुंतकिल हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने 2600 मेगावाट के कोल प्रोजेक्ट्स को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर तब्दील कर दिया है। तरक्की याफ्ता ममालिक को माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पेरिस मुआहदे में होने वाले वादों पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा करेगा। पंजाब में 30 सितंबर से मार्केट्स रात 10 बजे तक खुल सकेंगी और सिर्फ इतवार को बंद रहेंगी। सुबह में मज़ारात भी खोले जाएंगे। इंडोर डाइनिंग 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक होगी। सुबह में सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हर किस्म के कॉन्टैक्ट, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स और समाजी तकरीबात पर भी पाबंदी होगी, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों की गुंजाइश से चलेगी। उमर शरीफ को ले जाने के लिए सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए अदायगी कर दी। एयर एम्बुलेंस का आज किसी भी वक्त कराची पहुंचने का इम्कान है। इससे कबल उमर शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के मामले पर महकमे सेहत सिंध ने एयर एम्बुलेंस से मुतालिक वफाकी वजारत खजाना को खत तहरीर किया था, जिसमें 1,69,800 अमरीकी डॉलर फॉरेन एक्सचेंज बजट तैयारी किया करने की दरख्वास्त की गई थी। सिंध हुकूमत का कहना है कि उमर शरीफ के अहल खाना के कहने पर मुतालिका एयर एम्बुलेंस के लिए तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुतालिका एयर एम्बुलेंस का दफ्तर पाकिस्तान में न होने के बायस सूबाई हुकूमत ने वफाक से दरख्वास्त की है। वफाकी वजारत खजाना इस सिलसिले में 1,69,800 अमरीकी डॉलर फॉरेन एक्सचेंज बजट जारी करे।
SSP सक्खर के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वाले 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल मुंतकिल किया जाएगा। महकमा दाखिला ने इंतजामिया को वैक्सीनेशन कार्ड्स की चेकिंग यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए ज़वाबित पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अलावा जुर्माने भी लगाने की हिदायत की है। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA साइबर क्राइम ने 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। FIA साइबर क्राइम के दर्ज किए गए मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान अबुल हसन और आदिल ने जाली एंट्री के लिए नवीद की ID इस्तेमाल की। उधर पुलिस ने 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके अबुल हसन और आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। चतराल के अतालिक चौक में मौजूदा कमरतोड़ महंगाई और महकमा जंगलात की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ। जलसे की सदारत अमीर जुमात इस्लामी अखुंज़ादा रहमतुल्लाह कर रहे थे। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की कि कमरतोड़ महंगाई की वजह से गरीब आदमी की ज़िंदगी उजरिन बन चुकी है। मुकर्रिरीन ने महकमा जंगलात की अमला पर भी सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद करते हुए उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया कि अरंदू के जंगल में 18 लाख फुट से ज़्यादा लकड़ी गैर कानूनी तौर पर काटा गया है और मौजूदा हुकूमत दियार की इस कीमती लकड़ी को इल्लिसिट टिम्बर पॉलिसी के तहत चकदरा ले जाकर फ़रोख्त करना चाहते हैं। मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी लकड़ी को चतराल के लोगों को फ़रोख्त किया जाए तो आइंदा 20 सालों तक उनको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जंगल भी बेदरख्त कटाई से बच जाएगा। मुकामी सहाफ़ियों से बातें करते हुए इमामुद्दीन ने कहा कि जंगल में लाखों टन लकड़ी का मलबा पड़ा हुआ है जो जंगल में आग लगने का बायस बनता है। तो ये एक सूखती लकड़ी उधर जंगल में पड़ी होती है, एक मार्किंग की वजह से काफ़ी सारे वो कटी हुई लकड़ियाँ उधर मौजूद है। तो इस वजह से एक जंगल तकरीबन 4 बार जंगलों को आग लगी, एक जवान भी शहीद हो गया। तो यह उधर रहने की वजह से जब सैलाब आता है तो मलबा सारा काबुल चला जाता है, उसकी वजह से पौधे भी ख़राब होते हैं। जलसे में एक ऐसी गाड़ी में लाया गया जिसमें कई साल पुराने बोसीदा और जले हुई लकड़ी लाया जा रहा था, जिसको महकमा जंगलात वालों ने फाटक में रोका था। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर जंगलात से ये मलबा नहीं हटाया गया तो सैलाब की सूरत में ये दरिया में बहकर अफगानिस्तान पहुंचेगा, जहां लोग उसे पकड़कर अरबपति बन जाते हैं। अरंदू में जो इनलिसिट पॉलिसी के तहत महकमा जंगलात जो कटाई करके पहले से कटाई शुदा लकड़ी 18 लाख फुट लकड़ी नीचे ले जाके भेजना चाहता है, अगर वो लकड़ी 18 लाख फुट लकड़ी चित्राल में परमिट वालों को दिया जाए और ये तकरीबन 20 साल तक दोबारा परमिट देने की ज़रूरत है और इसमें ग्रीन कटाई जो ये करते हैं परमिट के थ्रू, वही दरख्त भी काटने से बच जाएंगे। दूसरा ये है कि ये लकड़ हम उधर निकालने से ग्रीन पाकिस्तान का भी एक बड़ा फ़ायदा है। दोबारा दरख्त उगेंगे तो इधर वो ये लोग अपनी तरफ से ये सारा कुछ करते हैं। जलसे में एक मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर हुआ जिसके ज़रिए मौजूदा खुशरुबा महंगाई को कम करने और बर्फ़बारी से पहले स्टॉक में जलाने की लकड़ी जमा करवाने का मुतालबा किया गया। हमारी टीम ने इस सिलसिले में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चतराल के भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, मगर वो ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में कमिश्नर मलकन के दफ्तर स्वात गए थे। जलसा मौलाना इसरारुद्दीन अल हिलाल के दुआया कलमात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। चतराल से ब्यूरो चीफ गुल अहमद फारूकी, प्राइम न्यूज़ कनाडा। पिछला हफ्ता खेल के मैदानों में क्या कुछ हुआ, जानते हैं प्राइम स्पोर्ट्स वीकली में। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस पर मुश्तमिल मुकम्मल सीरीज के लिए अगले साल फरवरी और मार्च में पाकिस्तान का दौरा करना है। दूसरी जानिब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया भी दौरा पाकिस्तान खत्म करने के लिए पर तोल रहा है। न्यूज़ वीकली राउंड अप से इरम काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।